डॉक्टर हनुमान यानी दंदरगुआ धाम में होने जा रही राष्ट्रीय कथावाचक पंडित अनिरुद्धाचार्य की कथा का आयोजन 17 नवंबर से 23 नवंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल से लेकर पार्किंग बनाई जा रही है ताकि व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। इसको लेकर आरआई से लेकर डीएसपी प्रभारी सीपीएस चौहान समेत ट्रैफिक पुलिस ने कथा स्थल का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट में राष्ट्रीय कथावाचक पंडित अनिरुद्धाचार्य की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन के द्वारा विशाल टेंट से लेकर यहां व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से ये महाराज जी के साथ और मंदिर प्रबंधन के साथ एक सामूहिक बैठक हो चुकी है और इस कथा में सुनने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए विशाल टेंट, जैसे पूर्व में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन हुआ था, बताया जा रहा है कि उन्हीं के तर्ज पर उतना ही टेंट लगाया गया है, जहां लाखों श्रद्धालु यहाँ विधिवत बैठकर कथा का पंडित अनिरुद्धाचार्य के द्वारा जो वाचन किया जाएगा उसका अनुसरण करेंगे। दंदरगुआ धाम में लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये कथा का आयोजन 17 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है और इसका समय निर्धारित जो तय किया गया है वो 10 से 1 बजे तक का किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ग्वालियर में कथा का वाचन करेंगे। फिलहाल ये दंदरगुआ में सुबह पहली बार एक कथा का आयोजन होने जा रहा है। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट देखिएगा दंदरगुआ धाम से। दंदरगुआ धाम में पंडित अनिरुद्धाचार्य की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है सर? पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था लगाई जा रही है, क्योंकि 16 तारीख से आयोजन शुरू होगा, 17 से और 23 तक चलेगा। तो 16 की शाम से ही हम लोग पूरी पुलिस व्यवस्था लगा देंगे। और जैसा कि पहले भी आयोजन हो चुका है, उसी की थीम पर लगभग जो डोम का आकार है वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का था, वैसे ही सेटअप है। उसी सेटअप के आधार पर हम व्यवस्था लगाने जा रहे हैं और महाराज जी से कह के सीसीटीवी का भी हम अनुरोध करेंगे। पहले भी सीसीटीवी लगाए गए थे दंदरगुआ धाम मंदिर परिसर की तरफ से, तो उनका भी हम अनुरोध करेंगे और शेष पुलिस की व्यवस्था यथावत रहेगी। कितनी पार्किंग की व्यवस्था की गई सर? पार्किंग हमने चारों तरफ जो रोड है, ग्वालियर से आने वाली, इधर मेहगांव से आने वाली और ये मऊ की तरफ से आने वाली, चारों तरफ की जो रोड है उस पर हमने पार्किंग की व्यवस्था लगाएंगे। और पार्किंग व्यवस्था शुरू से सुबह 6 बजे से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। कितना बल लगाया जा रहा है सर? लगभग बल की संख्या अभी निकाल के अभी क्लियर नहीं है, पर लेकिन 300 के आसपास बल की व्यवस्था। फिर भी कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है सर? उसको देखते हुए अपना पुलिस की तैयारी की जा रही है। अब ये मंदिर महाराज जी से चर्चा करेंगे और कैसे कैसी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की संख्या का पता पहले 1-2 दिन में पता लग जाएगा कितना है। महाराज जी के साथ अभी आपकी बैठक हो चुकी है कि अभी नहीं? नहीं, यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है और टीआई साहब हैं हमारे एसडीओपी साहब, उनकी हो चुकी है, तो उनसे हम लेके। दंदरगुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, हमारे श्री गुरु महाराज जी अनंत श्री विभूषण, उनका हमारे महंत बाबा नाम प्रसिद्ध थे। महंत बाबा की 28वां वार्षिक महोत्सव है। हर वर्ष ही बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं, रासलीला, यज्ञ होती है। इस वर्ष बड़ी धूमधाम से हमारे इस कार्यक्रम में महाराज जी की स्मृति में, उनकी इसी मिलन महोत्सव में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं और बड़े भारी धार्मिक हैं, सदावत लगे हुए हैं, उनके यहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। ऐसे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा 17 तारीख से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। ये कथा जो है विशेष रूप से रुचिकर है, सभी से आग्रह करते हैं इसमें जरूर पधारें। इसके बाद में फिर एक हमारी शिष्य हैं अवध बिहारी दास जी, उनकी कथा 1:30 बजे 2 बजे से शुरू होगी, वो 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद में है रासलीला उन लेखराज ओम प्रकाश जी की है, वो चलेगी 8 बजे तक। उसके बीच में विशाल भंडारा तो होता ही है हर वर्ष, कोई आदमी यहाँ से भूखा जाता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी का ये आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तो ये विशेष रूप से कार्यक्रम सुबह से शाम तक के कार्यक्रम ये हैं। फिर 7 बजे से यज्ञ शुरू होगी, इसमें हवन इत्यादि होंगे। हमारे गुरु जी जिनने हमको पढ़ाया, हमको दीक्षा दी है,
हमारे श्री पार्सन वाले गुरु जी जो यज्ञाचार्य हैं, वो यज्ञ कराएंगे 11 बजे तक। उसके बाद भागवत के पाठ भी चलेंगे, रामचरित मानस के पाठ चलेंगे, अनंत स्तोत्र के पाठ चलेंगे, रुद्राभिषेक भी होंगे और जो है अन्नपूर्णा स्तोत्र के पाठ, सभी पाठ जो है यहाँ चलेंगे। इसके बाद में जो है कथा के बाद में दूसरी कथा, फिर जो है रासलीला और भंडारा, ये विशेष रूप से कार्यक्रम है। कितने लोगों का महाराज आगमन है लगभग? आगमन के विषय में तो कोई हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले लोग की गिनती नहीं है, अनगिनत है। जितने भी लोग आएंगे, हर वर्ष ही आप देखते हो कितनी भीड़ होती है, तो इस वर्ष ही उससे कम नहीं रहेगी शायद। कैसे दिन दिन हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 31 गांव तो हमारे ऐसे हैं जो यहाँ प्रभात फेरी और रामधन बोलते हैं। 31 गांव के लोग तो हमेशा वहाँ के पूरे माताएं, बहन और पुरुष, बच्चे बच्चियां सब आते हैं। कथा स्थल का महाराज समय पहली बार ऐसा हो सकता है होने जा रही है, सुबह की प्रभात में ये होगा 10 बजे से सुबह से कथा होने जा रही है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको उनके समय के साथ चलना पड़ता है। वैसे तो उनको पहले कथा दे चुके थे वहाँ बड़े गांव में, लेकिन फिर उन्होंने बड़े गांव के लोगों ने मुझे कहा था कि महाराज जी आप चाहें तो वो बदल लें, फिर उनका मतलब चैनल मिलने के हिसाब से रहा होगा, ऐसे बदल सकते थे चाहते तो, लेकिन फिर हमने की अब जैसा हनुमान की इच्छा है। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? 10 बजे से अपन यहाँ होती थी रासलीला, तो उसकी जगह कथा है, कथा की जगह रासलीला। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? शासन प्रशासन की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हमारा शासन में जिलाधीश, महोदय, पुलिस अधीक्षक एवं सभी हमारे सभी विभागों के 1 लाख से अधिकारी यहाँ लगे, श्रद्धा से भाव से लगे हुए, लगते ही है। मैंने वो श्रद्धा बड़ा भाव है। जिलाधीश में मीटिंग मिली थी अभी एक दिन, और 16 तारीख को सारी जायजा दिया है पूरा। तो प्रशासन की व्यवस्था और मंत्रियों की, मिनिस्टरों की व्यवस्था, विधायक में सब हमारे यहाँ विशेष रूप से श्रद्धा रखते हैं। हमें उनसे कहना नहीं पड़ता है, वो तो हमारे मन को ही मार्ग समझ करके आदेश का पालन करते हैं। कलश यात्रा कब उसी दिन? कलश यात्रा 17 तारीख को है, और करीब 8-9 बजे से कलश यात्रा होगी। तो उस दिन क्या कथा भी थोड़ी होती है, 2 घंटे कलश यात्रा होगी, 11 बजे तक 12 बजे तक हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी कथा होगी, कार्यक्रम चलते रहे। महाराज जी कथा स्थल जो बनाया जा रहा है, फिर भी मंदिर प्रबंधन के द्वारा कितने श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है? कथा स्थल में तो करीब 5 लाख की व्यवस्था तो होगी, 4-5 लाख की व्यवस्था तो होगी। कथा 300 बाई 400 नहीं, 250 पौने 300 बाई 400। तो इस हिसाब से मतलब 1 लाख आदमी, 1-2 लाख भरी है। उसका अनुमान नहीं लगाया है, उसका। तो वो भी देख लेना, जितना कितने बनते हैं हम लोग, उसके आगे भी बाहर भी लोग बैठते हैं, आकर लोग बैठते हैं। भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहिए? भक्तों के संदेश ये है कि भक्त सब हमारे भूले भटके हैं और ये भटक रहे हैं, तो उनकी सही मार्ग पे लाने के लिए हम आचार्य जी को ले आए हैं, आचार्य को ले आए, और कई संतों का दर्शन होगा, कई विद्वानों के प्रवचन सुनवाए जाएंगे और सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। तो इनके लिए हमारा यही अनुरोध है, प्रार्थना है कि जिंदगी जब तक रहेगी पुष्ट न होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम से। हम सभी 31 गाँव के अलावा जितने भी हमारे गाँव हैं, वैसे तो कई प्रांतों के लोग आ गए यहाँ, कई प्रांतों से, उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो सही समय पर कथा भी सुने, रासलीला भी देखें और प्रसाद भी पाएं। तो ये बहुत जरूरी है, सभी भक्तों के लिए कराते हैं भक्तों के लिए।